यस, क्लास 9th। देखो बेटा, आज हम जो सेल ऑर्गेनल्स की नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, सिंपल सा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन तो स्मूथ हो गई, अंदर वाली में ऐसे फोल्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऐसे अंदर, इसके अंदर फोल्ड होते हैं। ठीक है, ये जो फोल्ड होते हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टी। क्या बोलते, इनको क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टी। ये तो आउटर सरफेस हो गई, आउटर मेम्ब्रेन कह दो। ठीक है, ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? क्रिस्टी। क्रिस्टी। ठीक है, ये फोल्ड क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। अब देखो, इसके अंदर इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? इसका अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस पर। ठीक है, तो खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके अंदर जो ये भरा होता है उसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो मेन ये जो काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। किसका? एनर्जी फॉर्मेशन। ठीक है, जो रेस्पायरेशन की जो रिएक्शंस होती है वो कहाँ होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और वो भी एनर्जी किस फॉर्म में करता है? एटीपी के फॉर्म में करता है। ठीक है, तो एनर्जी बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ में आया बेटा? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन तो सीधी सी सरफेस स्मूथ है। ठीक है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में क्या है? बहुत सारे फोल्ड है। इन फोल्ड को क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का अपना राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये अपना खुद का प्रोटीन फॉर्मेशन खुद कर लेता है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन की क्रिया को कंप्लीट करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है वो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। तो ये एनर्जी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मेशन किस फॉर्म में करता है? एटीपी के फॉर्म में करता है। ठीक है, तो सेल्स का वो ऑर्गेनल हो गया जो एनर्जी बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है। तो इस ऊर्जा जो बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपको पूछ ले पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एक तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया। ठीक है, और द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीड फॉर रिलीज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इट रिलीज, हम कह सकते हैं इट फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म एटीपी। ठीक है, फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में क्या बनाता है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने? पावर ऑफ द सेल्स। एटीपी का पूरा नाम देखेंगे तो हम क्या है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी का इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, एटीपी एज ए एनर्जी के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो आपको पूछ ले एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा? एटीपी के फॉर्म में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो क्या आ जाएगा? एटीपी हो गया। और ये जो एटीपी होता है हम हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम यूज़ में ले लेते हैं। ठीक, आप देखो ये 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, कैसी है?
टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जी। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होगी बेटा? जबकि इनर मेम्ब्रेन कैसी होगी इसकी? फोल्डेड। कैसी होगी बेटा? इनर मेम्ब्रेन कैसी होगी इसकी? फोल्डेड। और उन फोल्ड जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस फॉर क्रिएट ए लार्ज सरफेस ऑफ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? जो फोल्डेड पार्ट है उसको क्रिस्टी बोलते हैं। अब ये फोल्डेड होगा तो क्या होगा? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? तो ये क्या करता है बेटा? इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि आराम से यहाँ पर क्या हो, बहुत सारे एंजाइम्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है, एटीपी जनरेट, जो एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होगी वो आसानी से हो जाएगी। तो देखो इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होने से क्या होगा, यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए जो रिएक्शंस होनी है वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, मैंने बात कह दी थी कि इसमें अपना खुद का ओवन डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? ओवन डीएनए, अपना खुद का डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर अपना खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अपना खुद का प्रोटीन खुद ही बना सकता है, मेक ओवन प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपको पूछ ले कि एनिमल सेल्स के अंदर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एनिमल सेल्स में कोई ऐसा ऑर्गेनल नहीं है जिसके अंदर अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए है ही है, उसके अलावा अगर कोई सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है तो वो, अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना था, अगर अब मैं प्लांट की पूछ ले कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें प्लांट के अंदर पूछ ले तो क्लोरोप्लास्ट, और एनिमल्स में पूछ ले तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गई बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की बात। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देखो दो मेम्ब्रेन दिख रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? फोल्ड होते हैं। इस फोल्डिंग पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अंदर खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये खुद अपना प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अभी इस फोल्डेड पार्ट में क्या होता है? जो एंजाइम से रिलेटेड एंजाइम्स रिएक्शंस होती है वो आसानी से हो जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये सिंपल सी बात थी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम दूसरी बात करता हूँ बेटा प्लास्टिड की। किसकी? प्लास्टिड। प्लास्टिड में हम जो मेन बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? क्लोरोप्लास्ट की। किसकी बात करेंगे? क्लोरोप्लास्ट की। प्लास्टिड्स। ठीक है, तो मैं प्लास्टिड्स की अगर बात करूं, ठीक है, तो देखो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। किस में प्रेजेंट होते हैं? याद रखना बेटा, प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, लिख देते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होंगे बेटा। किस में होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। कितने होते हैं प्लास्टिड? टू टाइप्स के। कितने होंगे बेटा? टू टाइप्स के। कौन कौन से? याद रखना, एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है बेटा? ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स। जबकि हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट में तो ये क्या होगा? कलरलेस होंगे। कैसे होंगे? कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, देखो अगर ये तो हो गई बात प्लास्टिड की। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा? प्लांट के प्रेजेंट होके। दो टाइप का हो गया, एक तो क्रोमोप्लास्ट जो कलर दे रहा है, ऐसे प्लास्टिड जो कलरफुल कलर देगा वो कलर्ड प्लास्टिड होंगे, और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकोप्लास्टिड।
अब देखो मैं बात करूंगा किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। ये प्लास्टिड के बारे में इतना समझ में आया बेटा। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, देखो ऐसे प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो? देखो प्लास्टिड, ऐसे प्लास्टिड जिसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है? पिगमेंट है हमारे क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम बात किसकी करेंगे? क्लोरोप्लास्ट की। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कौन से स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं हम? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। देखो क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? प्लास्टिडी, जिसमें पिगमेंट अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो ऐसे प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की तो देखो ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दो मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना से याद हो गया बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है ये क्या कहलाएगा? इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है जिसके अंदर भरा हुआ होता है ये लिक्विड, ये पार्ट कहलाता है हमारा स्ट्रोमा। क्या कहलाता है बेटा? स्ट्रोमा पार्ट। ठीक है, अब देखो इसमें है ना ऐसे कोइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? ऐसी बहुत सारी कोइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ऐसी कोइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इन कोइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं बेटा? इनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोल देंगे? ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना। तो ये लिक्विड वाला पार्ट क्या कहलाया? स्ट्रोमा। ये जो थैलेकोइड्स, जो ये एक एक रिंग है ना, ये एक एक रिंग कहलाती है बेटा हमारे थाइलेकोइड। क्या कहलाती है? थाइलेकोइड्स। ठीक है, और ये थाइलेकोइड्स का जो पूरा ग्रुप है ये क्या कहलाता है बेटा? हमारा ग्रेना। ठीक है, इसके अंदर खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट होगा, याद रखना। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया बेटा हमारे सिंपली किसकी स्ट्रक्चर हो गई है? क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर समझ में आ गई बेटा। क्लोरोप्लास्ट क्या आता है? ठीक है, जिस ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये जो भरा होता है लिक्विड पार्ट, ये तो कहलाता है इसका स्ट्रोमा। ये देखो एक सिक्के टाइप नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसके अंदर। इन सभी को ये ग्रुप में होता है तो पूरा ग्रुप कहलाता है ग्रेना। अगर एक एक कॉइन की बात करूँ तो ये एक एक कॉइन्स कहलाती है बेटा इसमें थाइलेकोइड को। ठीक है, थाइलेकोइड रिंग्स, एक एक रिंग की बात करूंगा तो ये थाइलेकोइड रिंग्स, और पूरी थाइलेकोइड रिंग्स का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है ग्रेना। इसके अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया बेटा क्लोरो इंपॉर्टेंट फोटो। अब ये क्लोरोप्लास्ट है, जो कि क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट का? ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट? ग्रीन पिगमेंट वाला क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। देखो प्लांट हमने बता रहा था ना, सन्स की प्रेजेंस में, ठीक है, अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो मेक ओवन फूड, जो भोजन बनाने की, जो फूड बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। कहाँ पर होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। ठीक है, देखो क्लोरोप्लास्ट में एक तो ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल। ग्रीन कलर के पिगमेंट के अलावा और भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं येलो और ऑरेंज पिगमेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट तो प्रेजेंट है ही है। ग्रीन पिगमेंट के अलावा भी इसके अंदर कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? येलो और ऑरेंज पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम बात करें कि ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गन्स इन विच द मटेरियल्स। देखो ल्यूकोप्लास्ट में होता है क्या है? अब तो ये तो हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट की बात। किसकी हो गई बेटा? क्लोरोप्लास्ट की बात। इसके अंदर अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है ये जो इसका लिक्विड पार्ट होती है ये स्ट्रोमा कहलाता है।
ये जो इसकी जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन का पूरा पार्ट होता है वो ग्रेना पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मटेरियल, ठीक है, जिसके अंदर भरा हुआ है, ये सारा मटेरियल जिसके अंदर भरा हुआ है वो स्ट्रोमा हो गया और ये ग्रेना हो गया। इतनी सी बात कह दी। अब हम बात, ये तो हो गया हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रोमा क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये काम क्या आता है। अभी हमने बात कर दी थी कि ये तो कलरलेस है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या काम आता है, कलरलेस है तो क्या हुआ, कुछ कुछ तो काम आएगा बेटा। ठीक है, ये एक स्टोर करने के काम आता है बेटा। ये क्या काम करता है, स्टार्च, ऑयल, पिगमेंट, इनका स्टोरेज करता है। क्या करता है, तो इन सब का स्टोरेज करने वाला कौन है, ल्यूकोप्लास्ट। कौन है, तो ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर तो दे ही नहीं रहा, तो इनका काम क्या है, स्टोरेज करने का काम है। अब क्या क्या स्टोरेज करता है, स्टार्च, ऑयल और ये पिगमेंट को स्टोर करने का काम करता है। तो ये हमारी बात हो गई बेटा प्लास्टिड की, किसकी, प्लास्टिड की। ठीक है, याद रखिए बेटा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये जो लिक्विड पार्ट होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर थैलेकोइड कहलाती है। पूरा जो ग्रुप होता है वो ग्रेना कहलाता है। इसके अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैंने एक बात बता दी कि एक तो क्लोरोप्लास्ट में होता है अपना डीएनए और एक माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है। ये बात हो गई। अब लास्ट हम बात कर रहे हैं इसकी वैक्यूल्स की, किसकी, ठीक है, वैक्यूल्स। देखो बेटा वैक्यूल्स क्या है, एक पार्ट है, जैसे ये प्लांट सेल है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसका डीएनए आ गया। तो प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जबकि मैं एनिमल सेल्स की अगर बात करूं, जैसे ये डीएनए है, तो एनिमल सेल्स में छोटा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो एनिमल सेल की हम बात करेंगे तो छोटा सा वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा, स्मॉल साइज वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। जबकि हम प्लांट की बात करें तो लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, लार्ज साइज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और ये इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया बेटा प्लांट सेल, ये हो गए हमारे एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक। एक तरह का क्या हो गया, ये स्टोरेज सेक है, मतलब कोई ना कोई चीज़ स्टोर करके रखने वाला काम है ये। ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, लिक्विड है, वाटर है, ठीक है, वो सब को क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। तो सॉलिड और लिक्विड को ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये स्टोरेज सेक है, किस किस को, सॉलिड है, लिक्विड है, इन सब को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, हम बात करेंगे तो प्लांट में ये कैसा होता है बेटा, लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज। और एनिमल में कैसा होता है, ठीक है, स्मॉल साइज। ठीक है, एनिमल में कैसा होता है, ये स्मॉल साइज होगा। ठीक है, हो गया बेटा। अगर प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो गया, लगभग 50 से पूरे सेल्स की बात करें तो 50 से 90% पार्ट तो ये वैक्यूल ही घेर लेता है पूरा। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। और एनिमल्स में ये स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, और स्टोरेज करने का काम हो गया बेटा इसका। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर स्टोर होता है, अमाइनो एसिड है, शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड है, प्रोटीन्स है, इन सब का ये स्टोर करने का काम करता है। वैसे ही देखो अमीबा में भी एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं बेटा फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वो फूड को एनगल्फ करेगा। क्या करेगा, उसका फूड प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फूड वैक्यूल। तो अमीबा में क्या प्रेजेंट होता है, फूड, और उसके अंदर उस फूड वैक्यूल में क्या प्रेजेंट होगा, फूड। ठीक है, और बहुत सारे जो एनिमल्स है उसके अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वो वाटर को रिमूव करने के लिए काम में आते हैं। तो एक्सेस मात्रा में अगर कोई वाटर है या वेस्ट मटेरियल जमा हो गया है
तो वो क्या होता है, वैक्यूल्स के अंदर जमा हो जाता है और फिर वैक्यूल्स से बाहर, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए हैं बेटा। ठीक है, अब हम 2 वीडियो और बनेंगे अभी इसके। थैंक यू वेरी मच।